मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीनस अपनी ईमेल चेक कर रही है और वहाँ पे वो देखती है कि उसके फेवरेट कॉलेज की तरफ से उसको ऑफर लेटर मिल चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि ये नहीं जानती कि इस कॉलेज में जाना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तब ये देखती है कि इसका क्रश जेपी ने इसको फेसबुक पे एक फ़ोटो पे टैग किया है और ये थोड़ी खुश हो जाती है और उस फोटो को लाइक करके छोड़ देती है। उसी टाइम वीनस को अपनी दोस्त सिडनी की तरफ से एक वीडियो कॉल आती है और ये दोनों अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। तभी सिडनी इसको एक ऑनलाइन गेम के बारे में बताती है जिसका नाम होता है नर्व, और आजकल सब लोग इस गेम के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। वीनस पूछती है कि इस गेम के अंदर ऐसा क्या है, तो सिडनी बताती है कि इस गेम के अंदर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस करने के बाद लोगों को पैसा मिलता है। गेम के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, पहला जो देखते हैं और दूसरा जो खेल भी सकते हैं। उसके बाद वीनस अपनी मम्मी से बात करने किचन में जाती है कॉलेज के बारे में, और वो उनको बताती है कि उसको ऑफर लेटर मिल गया। लेकिन उसकी मम्मी को भी पता ही नहीं था कि इसने कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, तो वो कहते हैं कि वो उस कॉलेज में ना जाए बल्कि पास में किसी कॉलेज में चली जाए ताकि ये दोनों साथ में रह सकें। उसके बाद ये अपनी मम्मी को कहती है कि क्या ये अपने मरे हुए भाई के कमरे को रेंट पे चढ़ा सकती है, तो इसकी मम्मी इस पर अभी मना कर देती है और कहती है कि अभी वो उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाई। थोड़ी देर में वीनस अपने स्कूल के फुटबॉल मैच में चली जाती है वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने। वहाँ हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड सिडनी किसी रैंडम लड़की को फ़ोन देती है फ़ोटोज़ खींचने के लिए, और जब सेरेमनी चल रही होती है तो वो अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है। तब हमें पता लगता है कि ये एक डेयर का पार्ट था और अब इसके बदले इसको पैसे मिलेंगे। सिर्फ सिडनी नहीं बल्कि इस देश के और भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस गेम को खेल रहे होते हैं और अजीब डेयर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि डॉग फूड खाने को, या पुलिस की गाड़ी पकड़ते हुए स्केटिंग करने को, या फिर पहाड़ से खाई में कूदने को। जैसे ही कोई इंसान इस गेम को ज्वाइन करता है तो ये गेम उनका सारा डेटा यूज़ करने लगती है उनके लिए चैलेंजेस बनाने के लिए, और जो लोग इस गेम को देख रहे होते हैं वो लोग भी इनके लिए डेयर्स बना सकते हैं, और डेयर करते करते जो दो लोग एंड में बचेंगे वो फाइनल्स में चले जाएंगे। गेम खत्म होने के बाद वीनस, सिडनी और इसके सारे दोस्त रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने, और वहाँ पे ये इसी नर्व गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सिडनी वीनस को कहती है कि वो इस गेम को भी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन वीनस मना कर देती है। और तब यहाँ पे सिडनी उठती है और जाके वीनस के क्रश को बोल के आती है कि वो इसको पसंद करती है। लेकिन वहाँ पे जेपी जो उसका क्रश होता है वो मना कर देता है, कहता है कि वीनस उसके टाइप की लड़की नहीं है। ये चीज़ देख के वीनस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से साइकिल चलाते हुए चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। घर पहुंचने के बाद अपने आप को प्रूव करने के लिए वो इस गेम में साइन अप कर देती है, और फिर एक रोबोटिक आवाज़ आती है जो उसको रूल समझा रही होती है, और रूल्स पढ़ने के बाद वीनस का सारा डेटा ये गेम में चला जाता है, जैसे कि वो कौन सी बुक पढ़ती है और या फिर उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, सब कुछ उसके पास चला जाता है। फर्स्ट डेयर जो वीनस को मिलता है वो होता है कि इसने किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर को किस करना है $100 के लिए। फिर उसके बाद वीनस अपने दोस्त टॉमी को बुलाती है उसको एक राइड देने के लिए, और फिर ये दोनों किसी रैंडम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे वीनस इधर उधर देख रही होती है कि वो कौन से लड़के को किस करे। तभी वो इयान को देखती है और जाके उसको किस करने लगती है, और जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है वो देखती है कि उसके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। लेकिन इतने में पीछे गाना बजने लगता है और इयान नाचने लगता है। तब हमें पता लगता है कि इयान को भी एक डेयर मिला होता है ये सब करने के लिए, और फिर इयान और वीनस दोनों को एक डेयर मिलता है कि इन दोनों को साथ में टाउन घूम के आना है। टॉमी इस बात के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन वीनस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टॉमी की बात से, और वो इयान के साथ चली जाती है। फिर ये दोनों बाइक पे पूरा टाउन घूम रहे होते हैं और साथ में अपने फ़ोन से सबको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिडनी अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती है, अलग अलग डेयर्स कर रही होती है, और तभी उसको पता लगता है कि वीनस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इस गेम में और उसको बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की तरफ से अटेंशन मिल रही है। वहाँ यान और वीनस को एक नया डेयर मिलता है कि उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी ड्रेस को ट्राई करना है एक फैंसी स्टोर में जाके। वहीं दूसरी तरफ वीनस की मम्मी नैन्सी को बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही होती है कि उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। वो घबरा जाती है और वीनस को फ़ोन करती है, लेकिन वीनस उनका फ़ोन नहीं उठाती। तभी हम देखते हैं कि वीनस एक बहुत ही महंगी ड्रेस को ट्राई कर रही होती है वीडियो ऑन करके लाइव पे, और तभी उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
और तभी इन्हें पता लगता है कि जो इनके कपड़े थे वो वहां से गायब हो चुके हैं। और तभी इन दोनों को एक डेयर आता है कि इन दोनों को स्टोर को छोड़ के अभी के अभी निकलना है। लेकिन ये दोनों इस महंगी ड्रेस को नहीं खरीद सकते, तो ये अपने कपड़े उतार के वहां से भागते हैं। पहले तो कोई इनको नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ये नोटिस में आ जाते हैं तो ये भाग के स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। वहां पे ये देखते हैं कि वही कपड़े इनकी बाइक पे टंगे होते हैं, तो वो इसको पहन के बाइक से निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ सिडनी टॉमी को फोन करके पूछ रही होती है कि वीनस ये सब क्या कर रही है, क्योंकि सिडनी बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है बिकॉज वीनस टॉप 10 में आ चुकी होती है गेम में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीनस को एक नया डेयर मिला होता है कि उसने इयान की पसंद का टैटू बनवाना है। तो इयान बहुत देर तक ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको कोई खास टैटू नहीं पसंद आता, तो वो अपनी तरफ से एक टैटू बता देता है और वही वीनस को अपनी कमर पे बनवाना होता है। बनवाने के बाद हम देखते हैं कि वो एक लाइट हाउस होता है जो कि वीनस की फेवरेट बुक के अंदर भी होता है। तो वीनस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी ये सब देखते बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और टॉमी भी ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा पेशेंस खो देता है। तभी वो अपने हैकर दोस्त को बोलता है कि इस इयान के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन उसको पता लगता है कि इयान कहीं भी पब्लिक साइट में नहीं था। इसकी हैकर फ्रेंड इसको बताती है कि इयान पहले भी इस गेम को खेल चुका है और जब वो खेल रहा था तो उसके साथ के एक प्लेयर की मौत हो गई थी। टॉमी को ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो जाती है और वो तुरंत वीनस को फ़ोन करता है, लेकिन वीनस उसके फ़ोन को नहीं उठा रही होती। वही वीनस और इयान को एक नया डेयर मिलता है कि उन्होंने आंखें बंद करके बाइक चलानी है 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। पहले तो वीनस इस डेयर को मना कर देती है, लेकिन इयान के कहने पे वो इस बात पे मान जाती है और फिर ये दोनों बाइक पे बैठ के वहां से चल पड़ते हैं। इयान की आंखें बंद होती हैं और वीनस उसको रास्ता बता रही होती है और ये ऐसे करते करते अपना ये वाला डेयर भी पूरा कर देते हैं और करने के बाद ये दोनों खुशी में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही सिडनी अपने फॉलोअर्स से कुछ खतरनाक डेयर मांग रही होती है, तभी उसको डेयर मिलती है कि उसने एक सीढ़ी के थ्रू एक बिल्डिंग को पार करके दूसरी बिल्डिंग में जाना होता है। वो इस डेयर को करने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कांप रही होती है और उसने इस डेयर को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना होता है। तो वो जैसे तैसे अपना फ़ोन निकाल रही होती है, लेकिन घबरा के वो अपना फ़ोन नीचे गिरा देती है और इसी टाइम पे वो इस गेम से आउट हो जाती है। वहीं देश के और भी लोग अब इस गेम से आउट होने लगते हैं क्योंकि डेज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, जैसे ट्रेन में कूदना, आग में कूदना या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे लेट जाना। थोड़ी देर में इयान और वीनस भी उसी पार्टी में आ जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, जैसे बिल्कुल सेलिब्रिटी हो वो। और तभी वीनस को पता लगता है कि सिडनी गेम से बाहर हो गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, सिडनी वीनस के क्रश के साथ नोटी हरकतें कर रही है। वीनस को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सिडनी यहाँ पे भी बस नहीं करती, वो वीनस के मरे हुए भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वीनस को एक नया डेयर मिलता है कि उसको सिडनी वाला डेयर करने पे $15,000 मिलेंगे। तो वो तुरंत एक सीढ़ी को दो बिल्डिंग के बीच में रख के और धीरे धीरे करके वहां से पार कर देती है और अब वो दुनिया में नंबर 1 प्लेयर बन चुकी है इस गेम की। उसी दौरान टॉमी वीनस को सारी सच्चाई बता देता है इयान के बारे में कि ये सारा काम इयान ही करवा रहा है। तो वीनस को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से भागने लगती है और वो पुलिस वाले को ये सारी सच्चाई बता रही होती है और तभी नर्व की तरफ से उसको मैसेज आता है कि उसने गेम का रूल ब्रेक किया। तो वीनस का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो फिर वो यान का पीछा करने लगती है और एक रैंडम इंसान आके उसको बेहोश कर देता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में बंद है और एक रोबोट से आवाज़ आती है जो कहता है कि वो इस गेम से अभी नहीं निकल सकती। गेम से निकलने का बस एक ही रास्ता है, उसको लास्ट राउंड पार करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और उसको यान मिलता है। यान फिर उसको सारी सच्चाई बताता है कि उसने पहले भी ये गेम खेली थी, लेकिन जब उसके साथ वाले प्लेयर की मौत हो गई थी तो वो पुलिस के पास गया था और नर्व ने उसको इस गेम से बैन कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसने उसके पापा की नौकरी भी ख़त्म करवा दी, उसकी बहन की फ़ोटोज़ भी लीक करा दी और अब उसको ज़बरदस्ती दोबारा ये गेम खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस गेम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको फाइनल राउंड खेलना पड़ेगा। तभी वीनस टॉमी को फ़ोन करके उससे हेल्प मांगती है और ये सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वीनस और यान एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पे फाइनल राउंड होने वाला है और फाइनल राउंड में इन दोनों को एक दूसरे पे गोली चलानी है। जो पहले गोली चला देगा वो जीत जाएगा। इयान वीनस को कहता है कि वो इस पे गोली चला दे ताकि वो जीत जाए, लेकिन वीनस को ये आइडिया नहीं पसंद आ रहा होता। तभी एक रैंडम इंसान भीड़ में से इन दोनों की तरफ आता है और इनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो गेम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसे वीनस को गोली मार देनी चाहिए। तो जो सारे लोग गेम देख रहे होते हैं वो सब यस दबा देते हैं और फिर ये वीनस के ऊपर गोली चला देता है। तभी टॉमी अपने हैकर के थ्रू इन सब लोगों के फोन पे एक नोटिफिकेशन भेजता है कि ये सब लोग मर्डर के अक्यूज्ड हैं। सब लोग तभी के तभी इस गेम को
छोड़ देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये टॉमी का दोस्त और ये सारी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो रही थी। आखिर में वीनस को उसका पैसा वापस मिल जाता है और ये नए कॉलेज में चली जाती है और अब ये इयान को डेट कर रही है और अब ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं।